बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जो सवाल जिस पे हम बात करेंगे, ये किसी बच्ची ने ना तो पैगाम में किया और ना कोई मैसेज भेजा। ये खातून ने खुद मेरे पास तशरीफ़ लाई। वो अपनी डिग्री के इख्ताम पे हैं और वो अब उन्हें ख्याल आया कि 6 साल यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद भी शी इज़ अनएबल टू स्पीक, उनसे बात नहीं होती। सो उनका फोकस था कि मेरी ग्रूमिंग कराना चाहती हूँ, पर्सनल ग्रूमिंग। उनके साथ सेशन में बहुत दिलचस्प बातें हुई। सो मैंने उनसे इजाज़त ली ताकि आपसे शेयर करूं। ये बहुत मज़े का मोमेंट था, क्योंकि जब एक बच्ची उस मेयार पे ना हो जिस पे उसे होना चाहिए या जिस पे लोग तवक्को करते हैं, और फिर आप उसको हेल्प आउट करें और उसकी चीज़ें बेहतर होने लगें, तो खुशी तो होती है। पर उससे पहले ये हैं जी शबाना आदिल। ये कहती हैं आप तो ब्यूटिशन बन गए। और मनशा मीर ने पूछा है, मुंह पे तेल लगाने से बाल तो नहीं उगाते? बीबी, मैंने मर्दों को मुंह पे तेल लगाने का कहा है, और मर्दों के तो बाल वैसे ही उगते रहते हैं। बाल तेल से नहीं उगते, बाल तो फितरत का हिस्सा है। इनको कुदरती तौर पे इनकी अफजाइश होती रहती है। लड़कियों के मामले में हम उन बालों की अफजाइश को रोकने की कोशिश करते हैं। लड़कों मामले चाहते हैं कि उनकी सेहत हो और अच्छे ताकतवर हों, ताकि उनके जिस्म के अंदर एक तवाज़न आए। शानजा राहम या अरहम कहती हैं कि मैंने बहुत से चैनल देखे वर्जिश के, मगर आपके चैनल को फॉलो कर रही हूँ। अच्छा बीबी, बिस्मिल्लाह, ज़रूर फॉलो करें, पर हमारा चैनल वर्जिश फोकस नहीं है। वो तो चूँकि ज़िंदगी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों को खूबसूरत बनाने की, इंसानों को खूबसूरत बनाने की। तो मुझे लगता था कि कुछ चीज़ों में हम थोड़ा सा गैप है, उसको एड्रेस करने के लिए फिर सवाल भी आ रहे थे, इसलिए हमने उस पर बात की। और ये हैं जी लुबना इरम। वो कहती हैं अब आपने मालशियों का काम शुरू कर दिया। लुबना बेटा, मेरा दिल चाह रहा आपसे मैं पूछूं कि मेरे बच्चे, तेरा ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो किस स्कूल में पढ़ी है, किस कॉलेज में पढ़ी है, जहाँ एक जुमला इतना सा 1 2 3 4 5 6 8 लफ्ज़ हैं, पर ऐसे हैं जैसे अपने माचिस की तीली लगाई हो। आप सोचिए कि ये टॉन्ट है, तंज़ है, या एक ऐसा बुरा जुमला है जो दिल दुखाने वाला है। हम पढ़ते किस लिए हैं? अच्छा सीखने के लिए। अगर हम अच्छी बात नहीं कह सकते, अच्छी बात कर नहीं सकते, अच्छी बात लिख नहीं सकते, तो हमारे सारे पढ़े लिखने का क्या फ़ायदा? यानी हम इंसानों का दिल दुखाने के लिए, आप जानते हो जो मैंने कहा, तो क्या मालची ये काम करते हैं? मेरे बच्चे छोटे बड़े के साथ बात करते हुए अगर आप अभी भी नहीं सीखोगे, कल आपके बच्चे आपके साथ ये करेंगे, परसों आपके दोस्त जहाँ बैठते हो वो आपके साथ करेंगे। इसलिए कि आप जहाँ जहाँ भी इस तरह तंज मारोगे, तीर चलाओगे, जिस जिसको लगेगा वो माफ़ तो नहीं करेगा, वो आगे पलट के जो जवाब देगा, फिर आप वहाँ हर्ट होगे। हमें कभी कभी नहीं, हमेशा अपने लफ्ज़ों पे गौर करते रहना चाहिए जब हम अदा करें। देखिए इन दिनों सोशल मीडिया पे, अभी मैं कल देख रहा था, कुछ लोगों ने राइवेंट के हवाले से कैंपेन की हुई थी, कुछ लोगों ने पाकपतन के। इट वाज सो अगली। इसे हम कहते हैं बिलो द बेल्ट अटैक्स। जिन लड़कों ने या लड़कियों ने ये ट्रेंड चलाया होगा, लिखा होगा, ये भी तो किसी माँ के बेटे होंगे ना, इनकी भी तो बहनें होंगी, इनके भी घरों में रिश्ते होंगे। पर अब दूसरों के बारे में ये ना तो चुगली है, ना ग़ीबत है, ये तोहमत है, ये बहतान है जो आप लगाते हो अपने लफ्ज़ों से। अच्छा, जिसने सुना होगा, आपको तो हम 2 बातों में बहुत हमको गुस्सा आता है, ताज्जुब होता है। एक, कोई हमारे दीन के बारे में, हमारे फ़िक़्ह के बारे में बात करे, दूसरा हमारे पसंद के पॉलिटिकल लीडरों के बारे में बात करे या उनके बारे में ख़िलाफ़ बात करे। पर तीसरी चीज़ भी एक होती है, कोई आपकी ज़ात के बारे में आपको डिसग्रेस करने की कोशिश करे या डाउन करने की कोशिश करे, तो हमें वो जहर लगता है। मैं भी इंसानों में से हूँ, मुझे भी इस तरह का जुमला सुन के बिल्कुल राहत महसूस नहीं हुई। पर मैंने सोचा कि आपसे मैं बात तो करूँ कि प्यारे बच्चे, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ इस आदत को रोको, वरना फिर आने वाले दिनों में आपको, मैंने तो सख्त जुमला नहीं को कहा, अगला को आपको इससे ज़्यादा सख्त जुमला कह देगा, ज़्यादा बदतहजीबी वाला जुमला कह देगा, तो फिर ज़ाहिर वो इट लुक्स ऑड, फिर आपको दुख होगा और तकलीफ़ होगी। बिल्किस बानो ने, वो भी आपकी बहन है, आप ही की तरह खातून है, उन्होंने लिखा कि माशाल्लाह ये लोगों ने आपको कहाँ लगा दिया। सलामत रहें, आसानियाँ बांटते रहें। आप सेहत की बात करें या ख़ानदान को जोड़ने की बात करें, आसानी तो दोनों में होती है। अब जिस भी उम्र में है, फ़िक्री तौर पे आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ एक खूबसूरत जुमला कहा, मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। और अफ़ज़ा ने कहा कि सर, रोज़ाना सफाई करती हूँ, दोबारा आटा गूंथती हूँ, सारे बर्तन धोती हूँ, 2 वक्त का खाना भी बनाती हूँ,
फिर भी मैं बहुत मोटी हूँ, मेरा वज़न 62 किलो है, हालांकि मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे, ये बहुत ज़्यादा वज़न है। इसके लिए फौरी तौर पे आप डॉक्टर नौशीन जो माहिर ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे रब्ता करें 03014585 और इस नंबर पे आप उन्हें मैसेज कीजिएगा, फिर उनसे टाइम लीजिए। अपने जैसे आप कपड़ों का ख्याल करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करें। मेरा ख्याल है आपका जो कद है वो 5 फुट के आसपास होना चाहिए और उस लिहाज से आपका वज़न माय गॉड को 20-22 किलो ज़्यादा है, तो इस वज़न को फौरी तौर पे आपको अगले चंद माह में कम करना चाहिए। ये तो बेटा रिश्ते का मसला भी बनेगा, दूसरा आपके पूरे हार्मोन्स तबाह बर्बाद हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, चेहरे पे आपके बाल आ जाएंगे, सीने पे आपके बाल आ जाएंगे और आपके हार्मोन्स का पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा। सो सिर्फ मोटापा नहीं है, ये आपकी सेहत खुशियों को खा जाएगा, फ़ौरन इसको एड्रेस कीजिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आने वाली एक बच्ची ने किया, और उसने कहा कि सर मैं कई दिनों से आपके पास आने का सोच रही थी, डरती थी जाके कैसे आपसे बात करूं, कैसे कहूं। फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरी ज़िंदगी का, और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि 4 साल मैंने BS की और 2 साल मैंने अब MPhil किया। MPhil मेरा मुकम्मल होने वाला, मैं घर चली जाऊँगी। किसी भी महफिल में मैं बैठूँ तो आई एम लाइक ए गूंगी, मैं एक जुमला नहीं उठा सकती, और कोई मुझसे पूछ ले तो मेरे हाथ पाँव से जान निकल जाती है। जब मैं घर जाती हूँ मेरे माँ बाप मुझसे पूछते हैं कि बेटा तुम इतना अरसा यूनिवर्सिटी में रही हो, तुमको तो फर बोलना चाहिए, तुम जहाँ बैठो तुम्हें मरकज़े निगाह होना चाहिए, लोग तुम्हारी बातें सुने। पर सर मुझसे तो बात शुरू ही नहीं होती, और मैं बात बढ़ाऊँ कैसे और उसको ख़त्म कैसे करूँ। मैं तो आम तौर पे इसी इंतज़ार में होती हूँ कि यहाँ से कहीं उठ के चली जाऊँ। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि सब जब मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती हूँ, चूँकि वो जो सवाल करते हैं मुझसे उस वक्त उनकी तरफ देखा नहीं जाता, मेरे हाथ शिवर करने लगते हैं, लफ्ज़ मेरे होंठों से गिरने लगते हैं, और ऐसा भी होता है कि मैं उनके सवालों के जवाब में बिल्कुल खामोशी से उनको टुकर टुकर देखती रहती हूँ। ख़ातिन हज़रात, आप में से कुछ लोग शायद ये सुन के मुस्कुराएँ, उन्हें लगे कि ये कोई एलियन सी बच्ची है, ऐसा नहीं है। हर चौथी पांचवी बच्ची जो यूनिवर्सिटी में है वो इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती है। यूनिवर्सिटी के वो जो सारे दिन हैं ये लोग एक ग्रुप के साए में गुजार लेते हैं, यानी खुद वो किसी टीचर से मिलने नहीं जा सकती, किसी से, डीन से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करने की हिम्मत ज़रूरत नहीं होती, तो 2-4 को साथ पकड़ के पीछे पीछे लग के तो एक जाके उनका मसला जाके बयान कर देता, मसला हल हो जाता है। उन्हें किसी लड़के से भी बात करनी हो तो किसी और को साथ बुलाएंगे कि इससे बात करो। अल्लाह की बंदियों, तुम आए हो ज़िंदगी के सबसे बड़े अदारे में सीखने के लिए, दोबारा यहाँ मौका नहीं मिलेगा। इस बीच में ना तुमको किताबें पढ़नी आई, ना तुमको प्रेजेंटेशन देनी आई, ना तुमको अपने हॉस्टल में हीरो बनना आया, ना तुमने ड्रामों में हिस्सा लिया, ना तुमने कोई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, ना तुम नज़मों में, ना तरानों में, ना तुम तकरीरों में, किसी एक जगह, ना शायरी में, ना नसर में, ना नज़म में हो। कहाँ पे? फैशन में भी अब आगे नहीं हो, चूँकि ज़ाहिर बंदा डरा हुआ होता, सहमा हुआ होता, तो वो इनिशिएटिव भी नहीं ले सकता। वो लोगों को देखता रहता है, इसने कौन सा कपड़ा पहना, कहाँ से पहना, कभी वो खुद ट्रेंडी नहीं बनती हैं, वो डरती रहती हैं और इवन कपड़े में इनिशिएटिव नहीं ले सकती। जो रंग दूसरे ने, अच्छा जो तुमने लिया मैं भी यही लूँगी, वही रंग वो ले लेंगी, अपनी शनाख्त भी नहीं बना सकती। यूनिवर्सिटी में जब बच्चियाँ आएँ, जब बच्चे भी आएँ जो ख़ास तौर पे पेरीफ्री से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, इनको 2-3 चीज़ों को हर सूरत में टारगेट करना चाहिए। नंबर 1, जब ये यहाँ आएँ तो जो उनकी मादरी ज़ुबान थी, जो कौमी ज़ुबान है, ये 2 ज़ुबानें तो मौजूद हैं, इनको आती हैं। यूनिवर्सिटी में आने के बाद लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, जहाँ भी आप जाते हो, जिस जगह भी जाएँ, आप वहाँ 2 साल गुजारो या 4 साल गुजारो, आपको अंग्रेज़ी बोलना फर आना चाहिए। स्पोकन में अच्छे होने चाहिए, आपको लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखने में भी अच्छा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आके भी अगर अंग्रेज़ी नहीं आई तो मेरे बच्चों कब आएगी? ये कब्र में जाकर तो नहीं आती। ये अंग्रेज़ी है काहे के लिए? आपकी पहचान के लिए, इज़्ज़त के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। आप किसी जगह इंटरव्यू में जाओ तो रिजेक्ट होके ना आओ, किसी जगह आपको बात करनी पड़े, आप जॉब पे चले जाओ, फिर सारी उम्र आप पंजाबी में बात करो, कोई आपको मना नहीं करेगा। सिंधी में बात करो, सराइकी में बात करो, पश्तो में बात करो, पर व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर करियर यू ऑट टू नो कि मुझे कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तौर पे अपनी जो माफी ज़मीर है, जो मुद्दा है, वो बयान करना। नंबर 2, आपको अपनी ग्रूमिंग पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ग्रूमिंग में आपका उठना, बैठना, बोलना,
پہننا اور خود اپنی نیٹنس یہ اس کے اندر شامل ہے. کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھائے کہ یو آر ناٹ اے گڈ پرسن. اور یہ جو مسلسل سوال آتے ہیں کہ بچیوں میں سے اسمیل آتی ہے، پھر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. خود آپ کی اپنی اتنی سینسٹیوٹی ہو، اپنے پاکٹ منی میں سے آپ کو ہلکے پھلکے پرفیوم لینے ہیں، خود اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا یہ آنا چاہیے. نمبر 3 جو پریزنٹیشن سکلز ہے اس کو آپ سیکھیے، چونکہ اگر آپ لیکچرر بنے تو بھی بولنا پڑے گا، ٹیچر بنے تو بھی بولنا پڑے گا، کسی بھی محکمے کے آفسر بنے تو بھی بولنا پڑے گا. سو بولے بنا تو چارہ ہی نہیں ہے. یو نو ہاؤ ٹو اسپیک and how to speak effectively and what to say what not to say. یہ ساری باتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. میرے پاس ابھی ان کے 2-3 سیشن اور ہوں گے جب ان کو عملاً میں بولنا سکھاؤں گا، ان کو انگریزی بھی سکھاؤں گا، ان کے ساتھ تھوڑا اور سیشن گزاروں گا تاکہ جب وہ واپس گھر جائیں تو ایک بالکل پرفیکٹ، مکمل، خوددار، خود مختار اور کانفیڈنٹ فرد ہوں. جس انٹرویو میں بیٹھیں اس میں کامیابی ہونی چاہیے. یہ ٹارگٹ آپ بھی رکھا کرو کسی بھی اچھے ادارے میں جانے سے پہلے. جب تک آپ کچھ چیزوں کو دیکھیں، ڈگری از ناٹ الٹیمیٹ ٹارگٹ. ڈگری تو لاکھوں لوگوں کو مل جاتی ہے، پر اس میں سے پھر بے شمار ہیں جو ریجیکٹ ہوتے رہتے ہیں چونکہ ان کو منتخب کرنے والے پسند نہیں کرتے، ان کی آنکھوں کو جچتے نہیں ہیں. سو اپنی گرومنگ اس لیے بھی ضروری ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا، آپ کو بولنا، خود آپ کی آنکھیں بولیں، آپ کے لفظ بولیں، آپ کے ہاتھ بولیں. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنے دل میں، اپنی باتوں پہ، اپنے علم پہ یقین ہوتا ہے، یس آئی نو سم تھنگ. اور یہ جو سم تھنگ ہے یہ آپ کو واقع سم تھنگ بنا دیتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.